चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बायोलॉजी पे चैनल। हमने क्लास 11th का बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें एक टॉपिक हमने लिया है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब मोनेरा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग कंटिन्यू करें साथ। एक नॉर्मल अगर बैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसमें सामान्यतः जीवाणुओं को रखा जाता है। ऐसा विश्वास है कि इनका बैक्टीरिया का विकास आर्की बैक्टीरिया या फिर प्राचीन बैक्टीरिया से हुआ। किससे हुआ? या तो आर्की बैक्टीरिया से हुआ या फिर प्राचीन बैक्टीरिया से होता है। सामान्य रूप से जो जीवाणु होता है ना, इन्हीं के लिए प्रयोग किया जाता है। इनके लिए, इनको हम लोग आर्की बैक्टीरिया या फिर प्रिमिटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं। जीवाणु को सामान्यतः सबसे पहले कितने में 1683 का एक टाइम था। उस टाइम में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था क्या? एंटोनी वॉन लीमेनहॉफ। एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने सबसे पहले 1663 में एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक छोटा सा सूक्ष्म जीव देखा, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था? उसको नाम दिया था एनिमल क्यूब। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एनिमल क्यूब। ये चीज आपको समझना है, ठीक है। इसके बाद में फिर एक वैज्ञानिक आए, उनका नाम था क्या? एरेनबर्ग। क्या नाम था? एरेनबर्ग। एरेनबर्ग आए। ये कितने में आए थे? लगभग 1829, ठीक है, 1829 में। और सूक्ष्म जीव को सबसे पहले बैक्टीरिया नाम इन्होंने दिया, यानी कि बैक्टीरिया का नाम दिया, ठीक। थोड़ा सा और देखें अगर हम लोग इसमें, आज के टाइम में हम लोग जो जीवाणुओं का हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, इसके अंतर्गत पूरी बैक्टीरिया को रखा जाता है या फिर जीवाणु विज्ञान को रखा जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं क्या? बैक्टीरियोलॉजी। बोलेंगे हम लोग बैक्टीरियोलॉजिकल। एंटोनी वॉन लीमेनहॉफ को जीवाणु विज्ञान के अध्ययन इतना स्टडी किया है, तो इसलिए इसको हम लोग फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे एंटोनी वॉन लीमेनहॉफ। तो थोड़ा सा हम लोग देखें तो जो कौन है आपके फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, कौन है आपके? एंटोनी वॉन लीमेनहॉफ, ठीक है भाई। बाद में एक वैज्ञानिक और भी आए, तो आपके एंटोनी वॉन लीमेनहॉफ तो फर्स्ट हो गए, सेकंड आपके एरेनबर्ग हो गए, थर्ड वैज्ञानिक और भी आए। उनका नाम क्या है? लुईस पास्टर। क्या है? लुईस पास्टर ने क्या बताया था कि जो जीवाणु होता है, जो बैक्टीरिया होता है, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस में भाग लेता है। तो इसके लिए क्या लिखना है कि बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस। जो जीवाणु है आपका, तो किस में भाग लेता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस में भाग, ठीक है। इसके बाद फिर से एक वैज्ञानिक आए थे, उनका नाम क्या था? रॉबर्ट कोच। क्या नाम है? रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट वैज्ञानिक आए हैं। इन्होंने क्या बोला था कि जो बताया कि जीवाणु जो होता है वो जानवरों में एक बीमारी पैदा करता है। किसमें? जानवरों में एक बीमारी कर रहा है, उसका नाम क्या है? एनफ्लैक्स। एनफ्लैक्स बीमारी पैदा करता है। इसके अतिरिक्त अगर ह्यूमन की बात करें, मानव की बात करें, तो मानव में आपका जैसे हैजा हुआ, या फिर साथ साथ में आपका ट्यूबरकुलोसिस बीमारियों कौन पैदा कर रहा है आपका? वैसे देखा जाए तो कौन कर रहा है? जीवाणु पैदा कर रहा है। वाले कौन थे? रॉबर्ट कोच, ठीक है। थोड़ा सा और देखेंगे हम लोग कहते हैं वैज्ञानिक और आए, इन्होंने बहुत अलग ही नाम दिए, ठीक है, जिसको नाम क्या है आपका? नागिल। इन्होंने जीवाणु को एक नया नाम दिया, उसको बोला साइजोमाइसिटीज। क्या बोला था? किसे बोला है आपको? जी, एक छोटा सा हमारा क्या कह सकते हैं आप लोग, एक ब्रीफ हिस्ट्री कह सकते हैं, कहते हैं इसके बारे में, यू बैक्टीरिया कह सकते हैं या इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, ठीक है, इसके संबंध में यू बैक्टीरिया। अब थोड़ा सा आगे चल, अगर लिविंग वर्ल्ड में अगर
जीवाणु की अगर पोजीशन देखें, क्या देखें, लिविंग जगत में अगर हम लोग जीवाणु की पोजीशन को अगर देखें, पोजीशन इन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो जितने भी जीवाणु है वो कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोश का संरचना वाले सूक्ष्मजीव। अगर बैक्टीरिया की मैं बात करूं, हम क्या बात करें, वास्तव में ऐसा होता है, वो कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक होते हैं भाई, प्लस साथ साथ में एक छोटी संरचना होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले, कौन से, आपके बैक्टीरिया बात करें। इसको हम लोग किस में रखते हैं, अगर हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो उसको हम लोग मोनेरा में रखते हैं, इसमें, ठीक है भाई। थोड़ा सा इसके हम लोग क्या बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक या फिर लक्षणों की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया के सामान्य लक्षणों की बात करें। सबसे पहले कैसे होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, कैसे होते हैं, सर्वव्यापी। एक वर्ड को समझते जाओ, यानी कि दुनिया में सब जगह मिलेगा, कौन मिलेगा भाई, ये मिलेगा बैक्टीरिया। ये जो भी बात हो रही है वो किसके लिए हो रही है, बैक्टीरिया के लिए हो रही है, यू बैक्टीरिया के लिए बात हो रही है। एक ऐसे बैक्टीरिया जो रियल में बैक्टीरिया थे उनके बारे में बात हो रही है। दूसरा पॉइंट क्या होता है आपका, कि जितने भी जो होते हैं वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, यानी कि एक कोशिकीय लिख एक कोशिकीय प्रोकैरियोट प्लस प्रोकैरियोट। थर्ड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रोपस होते हैं, यानी स्वपोषी होते हैं, ठीक है। परपोषी भी होते हैं, इसके अलावा मृतोपजीवी या फिर सहजीवी होते हैं। मृतोपजीवी, दूसरा जीवी भी हो सकते हैं आपके जितने भी बैक्टीरिया। ऑटोट्रोपिक होते हैं, हेटरोट्रोपिक होते हैं, सेप्टोफिटिक होते हैं और सिम्बायोटिक होते हैं, चार टाइप के आपको, ठीक है। छोटे छोटे इनके बारे में इंग्लिश टर्म्स ही आपको पता। इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि इसके अंदर जो कोशिकांग जो होते हैं, जो कोशिका के अंग होते हैं, यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, उसके ऊपर कवरिंग का अभाव होता है, यानी कि मेम्ब्रेन अबाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं कोशिका झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग का अभाव। कोशिका घिरे कोशिकांग का क्या होता है, अभाव, ठीक है भाई। अगला थोड़ा सा और आगे अगर हम लोग देखेंगे इसमें, तो अब जैसे कि इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हुआ आपका, पॉली बॉडी हुआ, पॉली, इसके अलावा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जैसे क्या हुआ, ईआर हुआ, क्या हुआ, ईआर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस सारे के ऊपर क्या है, सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई। फिफ्थ आपका कहते हैं कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन, यानी कि सेल वॉल का वो कौन सा होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन। सेल वॉल काय की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन। ये टर्म्स आपको याद रखना, इसको हम लोग कहते हैं म्यूरिन भी बोलते हैं, म्यूरिन बनी, म्यूरिन पेप्टाइडोग्लाइकन श्रृंखला की बनी होती है, जिसमें डी अमीनो अम्ल युक्त क्रॉस लिंक्ड पेप्टाइड्स पाए जाते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा जब सेल वॉल के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। एक इम्पोर्टेंट फीचर क्या होता है कि इसमें कैप्सूल भी पाया जाता है जो कि पॉलीसेकेराइड का बना होता है, ठीक है। यानी कि सेल वॉल है, सेल वॉल के बाहर क्या पाया जाता है, एक पॉलीसेकेराइड का बना हुआ एक कैप्सूल पाया, सेल वॉल के बना कैप्सूल पाया जाता है, ठीक है भाई। इसके साथ साथ में इसमें जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, 17S प्रकार के पाए जाते हैं। तो राइबोसोम कैसे पाए जाते हैं, 17S टाइप, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है ना, उसको हम लोग श्वसन अंग बोलेंगे, वो कौन सा होता है, मीजोसोम। इसमें हम लोग ये सारी जो भी बातें कर रहे हैं वो किसके लिए, आपके बैक्टीरिया के लिए। इसमें अगर मान लो बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है तो उसके लिए एक अंग पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्लैजेला, यानी कि लोकोमोशन के लिए।
लोकोमोशन के लिए जो ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? नेक्स्ट है आपका क्या, इसमें जो रिप्रोडक्शन रहता है वो कैसा होता है? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसकी हेल्प से होता है? एंडोस्पोर की हेल्प से। एंडोस्पोर की हेल्प से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मान लो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव अगर रिप्रोडक्शन होता है जिसको हम लोग वर्धी प्रजनन कहें तो वो किसकी हेल्प से होगा? होगा बाइनरी फ्यूजन, जिसको द्विविखंडन कहें। द्विविखंडन की मदद से आपका बाइनरी फ्यूजन। एट लास्ट हम लोग अगर थोड़ा सा और देखें इसमें, अगर क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी हो सकती है? कि सारे के सारे क्या है आपके रिप्रोडक्शन, सारा रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो वो किसकी हेल्प से हुआ? विद द हेल्प ऑफ द कंजुगेशन, जिसको हम लोग मन बोलते हैं, कंजुगेशन। सॉरी, इतना छोटा सा आपको समझ में आया हो। अब कोई बैक्टीरिया ऐसा हो सकता है जिसके अंदर प्लांट्स जैसे स्ट्रक्चर वो कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक हो? ऐसा ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि कहते हैं बैक्टीरिया को एज ए लाइफ प्लांट की तरह शो ऑफ करता है? क्योंकि बैक्टीरिया को हमने ना तो प्लांटी में रखा है ना एनिमली में, ना प्रोटिस्टा में रखा है हमने, ना ही उसको हम लोग फंजाई में लेके आए, उसको हमने एक अलग ही शाखा रखी उसकी। तो इसका एक टर्म्स आता है, कहते हैं आगे क्या आएगा कि प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बैक्टीरिया, मतलब एक बैक्टीरिया के अंदर प्लांट जैसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर निकल के कौन सा आता है आपका? फर्स्ट कैरेक्टर है कि इसके अंदर क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाई जाती है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड, इसके पास में कुछ एंजाइम और विटामिन ऐसे पाए जाते हैं जो कि अपने अंदर फॉर्मेशन करता है। यानी कि जैसे प्लांट होता है ना कि एंजाइम और विटामिन का फॉर्मेशन करता है, ऐसे ये भी अपने अंदर एंजाइम्स और विटामिन का फॉर्मेशन करता है, सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम एंड विटामिन, जैसे कि प्लांट में होता है। एंड थर्ड इज कि इसमें अगर देखा जाए तो ये कुछ ऐसे मतलब होता है ना कि कैसे कह सकते हैं, जैसे कि जो फूड सप्लीमेंट होता है, फूड सब्सटेंस होते हैं, फूड मटेरियल्स होता है, उसकी तरह ही क्या आता है, फूड को जो लेता है, अपटेक करता है, यानी कि फूड अपटेक एंड लिक्विड फॉर्म। एंड नेक्स्ट इज द, इसमें क्या होता है, जो होता है फिलामेंटस ग्रोथ देखने को मिलती है, फिलामेंटस ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। अब अगर देखा जाए तो जो आपको ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्लोरोफिल पाया जाता है इसके अंदर, यानी कि ऑटोट्रोपिक जो बैक्टीरिया है ना, ठीक है, जिससे क्या करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस करके क्या करें, उसका निर्माण करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ या फिर सिंथेसिस का, सिंथेसिस ऑफ
ये कैरेक्टरिस्टिक है कि कोई बैक्टीरिया जो है वो आपका कैसा शो ऑफ कर रहा है अपना नेचर, प्लांट की तरह शो ऑफ। एक कैरेक्टरिस्टिक और भी है इसके अंदर कि अगर ये नाइट्रोजन का उपयोग करेगा, नाइट्रोजन का उपयोग करके क्या हो रहा है, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि नाइट्रोजन का यूज करके ये करेगा सिंथेसिस ऑफ एसिड। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है इसका। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजों को हमको समझना पड़ेगा। अब अगर इसकी हम लोग अकरेंस यानी कि प्राप्ति स्थान की अगर बात करें, कहाँ कहाँ मिल सकता है आपको अगर बैक्टीरिया की बात करें, तो हम लोग क्या बोले, प्राप्ति स्थान, या फिर हम लोग उसको बोले अकरेंस। वो कहाँ मिलेगा आपको, ये ओमनी पोटेंट है, यानी कि एक सिंपल सा वर्ड तो सर्वव्यापी है भाई, सर्वव्यापी। ठीक है, मतलब दुनिया में हर कोने में पाए जाते हैं सभी प्रकार के वातावरण। कैसी जगह पे, प्रेजेंट इन वाटर। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो ये आपका 0 डिग्री के सेंटीग्रेड के नीचे भी लाइव रहेंगे, और देखा जाए तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी लाइव। तो ये ओमनीपोटेंट है, सब जगह पे, आप सब जगह पे, चट्टानों पे, बर्फ पे, जमीन के अंदर और प्लांट के साथ में सब जगह प्रेजेंट। कौन, आपका पे। थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं इसके बाद, इसका थोड़ा सा अगर साइज की अगर बात करें, किसकी बात करें हम लोग, बैक्टीरिया के अगर साइज की अगर हम लोग बात करें, साइज ऑफ, हम लोग परिमाप होते हैं। तो परिमाप कितने होते हैं, मतलब बहुत बारीक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। माइक्रो तो है ही, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है ही। तो इसका डायमीटर की बात करें तो अप्रोक्सीमेट लगभग 0.2 माइक्रोमीटर के आसपास, कितना, 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है भाई, साथ साथ में, और अगर थोड़ा सा इसके देखें तो इसकी अगर लेंथ की बात करें, इसकी लेंथ की अगर बात करें तो लेंथ कितना होती है, 5 to 8 माइक्रो। छोटी छोटी चीजें, इनको आप याद रख सकते हैं तो अच्छा, नहीं रखे तो कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल में अगर इनकी बात करें तो कौन सा हो सकता है, फास्टर, क्या, फास्टर, जी, छोटा सा एक एग्जाम। ये तो एक क्या हो गया, एक छोटा हो गया, मतलब एक कैसा होगा, माइक्रोबैक्टीरिया हो गया। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि मैक्रो फॉर्म में पाए जाते हैं। तो एक मैक्रोबैक्टीरिया का भी थोड़ा सा देख लो आप, उसकी जो डायमीटर होती है वो थोड़ा सा अलग रहती है, थोड़ा सा बड़ा होता है कहें तो। जैसे एक है आपका बैगी टोआ, टोआ एक बैक्टीरिया, क्या है, बैगी टोआ एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसका अगर हम लोग डायमीटर की बात करें तो लगभग 25 to 30 माइक्रोमीटर का होता है। कहीं लिख सकते हो तो आप इसको लिख, इतना डायमीटर। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग किस पे आते हैं, शेप ऑफ बैक्टीरिया।
क्या बात करेंगे हम लोग? शेप ऑफ बैक्टीरिया, शेप ऑफ शेप ऑफ बैक्टीरिया के शेप की बात। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनके शेप होते हैं। कुछ कैसे होते हैं जिनको हम लोग गोलाकार बोल सकते हैं, कुछ गोलाकार जीवाणु होते हैं। दूसरे कौन से होते हैं आपके, अगर छड़ के आकार के हो सकते हैं, रॉड शेप हो सकते हैं, जिसको चाकार बोल सकते हैं हम लोग, चाकार जीवाणु हो गया। तीसरे जो होते हैं आपके वो सर्पिलाकार होते हैं, जिसको हम लोग स्पाइरल स्पाइरल टाइप के बोल सकते हैं, सर्पिलाकार बोल सकते हैं हम लोग, सर्पिलाकार जीवाणु। फिर चौथे अलग होते हैं, वो होते हैं आपके क्या, विब्रियो होते हैं, विब्रियो टाइप के हैं। फिर आपका फिलामेंटस बैक्टीरिया हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं, जिसको हम लोग तंतुगत जीवाणु बोलते हैं, तंतुगत जीवाणु बोल सकते हैं, फिलामेंटस। फिर आपका स्पायरोचेट्स, सब ग्रंथ बोल सकते हैं इसको हम लोग, सब ग्रंथ जीवाणु। आपका कलिका युक्त कहते हैं जीवाणु भी होता है, क्या होता है, कलिका युक्त जीवाणु होता है। ठीक है, इतने टाइप के अगर हम लोग देखें तो आपको इतने टाइप के मिलेंगे आपको बैक्टीरिया की, अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, करके हम लोग थोड़ा सा उठाते हैं और थोड़ा सा कोशिश करते हैं इसको समझ। फर्स्ट आपको अगर हम लोग लेते हैं गोलाकार जीव, क्या लेते हैं हम लोग, गोलाकार जीवाणु, गोलाकार जीवाणु, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो एक सिंपल नाम बोले तो हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बैक्टीरिया। फोकस बैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करें तो फोकस बैक्टीरिया में इनका जो डायमीटर होता है वो लगभग आपका 0.5 माइक्रोन, 0.5 माइक्रोन से लेके 1.25 माइक्रोन तक होता है। इन्हीं को हम लोग फोकस कहते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, जो कसाविका होती है, फ्लैजिला जो होता है उसका एब्सेंट रहता है। ठीक है, एक तो ये टर्म्स है, और दूसरा क्या होता है, फ्लैजिला कैसी होती है, अनुपस्थित। ठीक है, अगर इसको हम लोग देखें तो जो गोलाकार जो बैक्टीरिया है ना, ये भी कुछ टाइप के होते हैं। सॉरी, जो गोलाकार बैक्टीरिया है ना वो भी कैसे होता है, वो भी कुछ टाइप का होता है। जैसे कि होता है माइक्रोफोकस, पहला क्या है आपका, फर्स्ट माइक्रो। अगर कोई एक अकेला गोलाकार बैक्टीरिया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोफोकस बोलेंगे। और इसका अगर एग्जाम्पल बोले तो माइक्रोफोकस का माइक्रोफोकस ही अपने आप में कहते हैं एग्जाम्पल, क्या है, माइक्रो एग्जाम्पल कैसा होता है, गोलाकार होता है। ठीक है भाई, सेकंड होता है वो कैसा होता है, डिप्लोफोकस। डिप्लोफोकस, अब दो फोकस हैं, जो माइक्रो फोकस था एक फोकस और दूसरा फोकस, दोनों जुड़ गए, दोनों जुड़ गए तो इनको हमने क्या बोला, डिप्लोफोकस बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्लोफोकस बोलेंगे। और इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो डिप्लोकोकस निमोनिया,
क्या बोलेंगे हम? डिप्लो फोकस न्यूमोनिक, न्यूमोनिक, ठीक है। डिप्लो फोकस। थर्ड होता है टेट्रा फोकस। टेट्रा फोकस। अब जो टेट्रा फोकस जो होता है ना, इसमें क्या हुआ, 4 फोकस आपस में जुड़ जाएंगे, वो भी इस फॉर्म आपस में जुड़ गए। और 4 फोकस आपस में जुड़ने के बाद में जो स्ट्रक्चर जो बनेगा ना, वो आपका टेट्रा फोकस कहलाएगा। और इसका एग्जांपल की बात करें तो टेट्रा फोकस ही टेट्रा फोकस इसका एग्जांपल। फर्स्ट आपका लास्ट है आपका कौन सा, स्टेफाइलोकोकस। ये क्या रहेगा, स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस ऐसा समझो कि एक गुच्छे के रूप में इकट्ठे हो गए बहुत सारे फोकस, बहुत सारे बैक्टीरिया फोकस वाले गुच्छे के रूप में इकट्ठे हो गए, गुच्छे के रूप, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टेफाइलोकोकस। इसका एग्जांपल है कौन सा, स्टेफाइलोकोकस लैक्टिस। इसका एग्जांपल, ठीक है भाई। थोड़ा सा और देख लो, एक और है इसके साथ में, तो उसके बाद आज की क्लास को हम लोग स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे। एक और है आपका, वो कौन सा है, सालसिना होता है, सालसिना। सालसिना में क्या हुआ, एक ये है ना जो कोकस बैक्टीरिया, वो एक घन के आकार में व्यवस्थित हो जाएंगे, यानी कि आप समझो एक घन के आकार की समझ में, आप इसको देखो तो ये घन के आकार का आकार, और इसके अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया इसके अंदर, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सालसिना वाली कंडीशन। और एग्जाम्पल अगर इसकी बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, सालसिना लैक्टिस, इसका एग्जाम्पल। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। आगे हम लोग बैक्टीरिया को और पढ़ेंगे, आगे हम लोग अभी हमने केवल गोलाकार या कोकस बैक्टीरिया को पढ़ा है, इसके आगे हम लोग बेसिलाई पढ़ेंगे, बेसिलाई के बाद में फिर हम लोग जो आपका सर्पिलाकार बैक्टीरिया है, ठीक है, विब्रियो है, तंतुमय है, ये सब लोग हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाएंगे, ठीक है। स्पाइरल है, प्लेटल है, आपका बर्डेड है, इस टाइप के हम लोग बैक्टीरिया को पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी वेरी मच। जुड़े रहिए बायोलॉजी विद जनक के साथ में। अगर ठीक ठाक लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।